सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे चेत् सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। गणेश चतुर्थी का दिन है, गणेश उत्सव का समय है और सभी जगह गजानन की धूम है। लेकिन गणेश चतुर्थी किस तरीके से मनाई जाती है? देखिए, हर घर विराजमान होते हैं गणपति बप्पा, लेकिन उनके आने से पहले होती हैं खास तैयारियां। हर घर में होती हैं खुशियां, ढोल नगाड़ों से होता है उनका स्वागत। लेकिन जब उन्हें लाया जाता है तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रभु की लीला वैसे तो सभी पर बरसती है और बड़े ही भोले होते हैं गणपति जी, तो किसी तरह की कोई बहुत बड़ी आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप पूजा का विशेष ध्यान रखें, आप सामग्री का ध्यान रखें और कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जिनको ध्यान में रखते हुए आप गणेश स्थापना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, गणेश चतुर्थी के इस खास दिन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है। गणेश जी की स्थापना से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी से आज हम जानेंगे कि पहले गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। देखिए, परंपरा तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी की स्थापना होती है और उनकी पूजा अर्चना जितने दिन वो विराजमान होते हैं, जितने दिन उनकी स्थापना रहती है उतने दिन होती है। लेकिन उन्हें लाने के लिए ये परंपरा, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, क्या कहानी है? पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गणपति जी की स्थापना से पहले क्या कुछ कहानी रही होगी जो आज हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं? जी, बोलो गजानंद भगवान की जय। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यशोरा प्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नागानिनाय श्रुतिया विभूषिताय श्री महागणाधिपतये नमः। भगवान गजानंद भगवान कहते हैं, भगवान गणेश जो है सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं। हमारी हिंदू पद्धति के अनुसार, हमारे वेद पुराणों के अनुसार, हम कोई भी धार्मिक काम करते हैं, कथा करते हैं, भागवत श्रीमद् भागवत करते हैं या जो भी कृत्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई जाप करते हैं, घर में छोटी से छोटी पूजा, बड़ी से बड़ी पूजा होती है, सबसे प्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। माता पार्वती जो है एक बार जो है अपने योग ध्यान में बैठी थी हिमालय में। तो माता पार्वती जी ने जो है अपने उससे शरीर से अपनी शक्तियों से उत्पन्न एक नन्हा बालक प्रकट किया। उस नन्हा बालक जो है माता जी का बहुत आज्ञाकारी पुत्र था। तो माता पार्वती जो है एक बार अपने भवन में बैठी हुई थी माता जी, तो उन्होंने भगवान गणेश जी को जो है अपने भवन के बाहर खड़ा कर दिया कि पुत्र मैं अंदर हूँ, यदि कोई आए तो किसी को अंदर मत आने देना। तो माता जी की अनन्य कृपा भगवान गणेश जी के ऊपर मतलब थी, क्योंकि पुत्र, हर माँ की जो है कृपा पुत्र के ऊपर होती थी। वो गणेश जो हैं, भगवान गणेश जी जो हैं माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो माता अंदर थी। एक समय की बात है, भगवान शिव जो है चल के आए, तो भगवान शिव जी को जो है गणेश जी ने नहीं पहचाना कि कौन है। वो अंदर जाने के लिए हट करने लगे कि मुझे अंदर जाना है। तो उस समय गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। भगवान गणेश जी ने जो है भगवान शिव से युद्ध किया। तो भगवान शिव जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर उन्होंने अपने त्रिशूल से जो है भगवान जी का गणेश जी का सिर काट दिया। उस समय जब माता जी को पता पड़ा, जब पुत्र का सिर गिरा, तो जो है माता जी बहुत क्रोधित हुई और भगवान शिव के सामने उन्होंने मतलब ऐसा रूप धारण किया माँ काली का कि सारा संसार कांपने लगा। जब सारा संसार कांपने लगा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंधर्व, देवता इत्यादि सारे देवता एकत्रित हुए और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान शिव से कि गणेश जी को आप जीवित करिए। तो उसी समय ये गजराज को किसी समय भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि आप बुद्धि और विवेक में बहुत उच्च कोटि में माने जाओगे आप। तो जब भगवान शिव ने देखा कि मतलब माता पार्वती ने सारे संसार को इतना वो कर दिया, द्वादश भाव के मतलब सारा संसार कांपने लगा। सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सब जो है, इंद्र इत्यादि देवता सब घबराने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पात सातों लोकों में जो खलबली मच गई। तब उसी वक्त भगवान शिव ने जो है, माता जी ने कहा कि भगवान शिव वहाँ से चले और वन में गए। तो उन्होंने वन में देखा एक हाथी अपने हथनी एक अपने हाथी पुत्र के साथ वहाँ
सोई हुई थी, उस जो है गज का वो शीश काट के लाए और भगवान शिव को जो भगवान गणेश के ऊपर जो उन्होंने वो शीश लगा दिया। तब उसी समय से जो है भगवान गणेश को सभी देवताओं ने जो है वरदान दिया कि आज सभी ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सब ने वरदान दिया कि आज के बाद सृष्टि में कोई भी पूजा होगी, किसी भी घर में कोई भी पूजा होगी तो सबसे प्रथम भगवान गणेश का जो है पूजन किया जाएगा। तो इसी जो है आपका हरतालिका तीज के बाद गणेश चतुर्थी आती है, उसी वक्त जो है गणेश जी का जन्म हुआ था। तब से ये गणेश भगवान गणेश की स्थापना होना चालू हो गई है। तो ये हमारे गणेश जी की पूरी कहानी है। अब बात यह है कि भगवान गणेश की पूजा कैसे करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन भगवान गणेश जी की पूजा हो उससे पहले मेरा पहला और इसके बाद सवाल ये है कि मुहूर्त क्या है। देखिए, पूजा करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्थापना कब करनी है, तो मुहूर्त क्या रहने वाला है? देखिए, उस दिन जो है गणेश चतुर्थी के दिन, आज गणेश चतुर्थी का दिन है और सबसे पहले यदि आप गणेश जी की स्थापना यदि आप प्रातः करना चाहते हो, सबसे आप जो है 7:30 से 9 बजे तक आप पहला मुहूर्त है, इस पे आप स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा मुहूर्त रहेगा ये दिन में मध्यम में 1:30 से 4:30 तक ये आपका दूसरा मुहूर्त रहेगा। अब यदि आप शाम को गौधूली बेला में सायंकाल में यद्यपि आप भगवान गणेश की जो है स्थापना करना चाहते हैं तो 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक आप भगवान गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, गणेश जी की स्थापना के साथ कई लोग जो गणपति जी की स्थापना कराते हैं वो व्रत भी रखते हैं, तो वो किसी भी समय का चयन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत तो प्राय सभी को करना चाहिए, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष हो या बच्चे हों या बालिकाओं के। गणेश इतने प्रिय हैं कि भगवान गणेश के नन्हे नन्हे छोटे बालक बालिकाएं भी मतलब पूजा करती हैं। तो व्रत तो सभी लोग व्रत को रख सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, अब हम आते हैं कि पूजा की तैयारी हम किस तरीके से करें? हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? यानी विधि-विधान के साथ हम पूजा करें, क्या कुछ तैयारियाँ होंगी? उनके लिए सामग्री की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? देखिए, भगवान गणेश जी को सबसे प्रथम ये है कि आपको गणेश जो है मृत्तिका के गणेश बनाने हैं। मिट्टी के यदि आप गणेश बनाते हैं तो एक गाय के गोबर के गणेश सबसे प्रिय, गाय के गोबर के गणेश जी माने जाते हैं। थोड़ा सा गंगा जल से उनका जो है गोबर में डाल के उसको गाय के गोबर को बढ़िया तरीके से साफ स्वच्छ करके थोड़ा गंगा जल डाल के, या मिट्टी के बनाना तो उसमें भी आप गंगा जल का प्रयोग करें। भगवान गणेश की घर में छोटी सी प्रतिमा बनाएं, घर में क्या ज़्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं रखते हैं। और जो आप झांकियाँ वगैरह बनाए तो झांकियाँ में बड़ी प्रतिमा रखना चाहिए। तो सबसे प्रथम यदि आप गणेश जी की स्थापना करते हो, सबसे पहले आपको जो है एक लाल कपड़ा लेना है और लाल एक चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा रखना है। उसके नीचे आपको जो है सातिया बनाना है और सातिया बनाने के आप भगवान गणेश जी की मूर्ति रखें, उसके नीचे थोड़ी सी चावल डाल दें। आप चावल डाल दें, गेहूँ डाल दें, ये आप गणेश जी की स्थापना वहाँ कर सकते हैं। बाद में बाजू में आपको एक छोटा सा कलश रखना पड़ेगा। कलश पे आपको स्वस्तिक बनाना है, उसमें नाड़ा बांधना है, उसके ऊपर एक नारियल रखना है उसको, और पंच पल्लव 5 प्रकार के जो पत्ते होते हैं, उमर के, पीपल के, आम के, अशोक के, ये 5 प्रकार के आप पत्ते लाइए, उसका कलश में रखिए, उसके ऊपर नारियल रखिए, कलश के अंदर एक सुपारी हल्दी आप उसमें डाल दें। कलश की स्थापना गणेश जी के दाएं साइड कर दें और वहाँ बाजू में आकर दीपक जला दो। और उसके साथ साथ आपको जो है नवग्रह की भी स्थापना करनी है, क्योंकि भगवान नवग्रह जो है बहुत, नवग्रह की पूजा अति आवश्यक होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा पर गेहूँ से या चावल से आप नवग्रह बना लें। नवग्रह बनाने के बाद 9 सुपारी रख दें और एक एक करके नवग्रह का वहाँ पर आवाहन कर दें, गणेश जी का आवाहन कर दें, कलश जी का आवाहन कर दें। और साथ में आप वहाँ चाहें तो भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं, रुद्र की भी पूजा कर सकते हैं, माता पार्वती जी की पूजा और भगवान शिव की साथ में पूजा कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम हम इतना ध्यान रखना है हमारी पूजा में क्या क्या सामग्री लगना चाहिए। सबसे प्रथम जो गणेश जी को अति प्रिय है वो है दूर्वा। भगवान गणेश को अति प्रिय दूर्वा मानी जाती है, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, यो दूर्वांकुरैर्यजति सवै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति। मतलब हमको यो दूरवान, यदि आप एक भी यदि गणेश जी को आप दूरबा चढ़ाते हैं तो दूरबा चढ़ाने का बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसके साथ में भगवान शिव को मोदक भी बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव जी को है जो आप लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो लड्डू भी भगवान शिव जी को, भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। साथ में केला भी भगवान गणेश जी को प्रिय है। अब आप जो है भगवान की पूजा कैसे करना है ये आप इसका विधान देखिए। सबसे पहले आपको आपकी पूजा में जो है गंगा जल होना चाहिए, गुलाब
जल होना चाहिए, रोली होना चाहिए, मोली नाड़ा होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए और इत्र होना चाहिए और नारियल होना चाहिए, पान पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, दही, घी, शक्कर से बना हुआ पंचामृत होना चाहिए और भगवान को लड्डू, केला का भोग अति आवश्यक होता है। तो सबसे प्रथम हमको जो है गणेश जी की स्थापना करने के बाद एक आसन लेना, आसन पर बैठना है और सबसे पहले अपने आप को शुद्धिकरण करना है, मंत्र बोलना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वः यस्मरे पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यम तरह शुचि। हमको ये इससे एक पुष्प से अपने ऊपर जल डालना है, अपने आप को पवित्र करना है, 3 बार आचमनी करनी है, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। आचमनी करने के बाद आपको हाथ धोना है, फिर इसके बाद आपको अपना दीपक प्रज्वल करना है। दीपक प्रज्वल करने के बाद जो है आपको अपने मस्तक में तिलक लगाना। तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। यदि आपके मस्तक में यदि चंदन लगा हुआ है तो आपके सारे पापों का वो चंदन आपका नाश करता है, सारे पापों का। अब गणेश जी की पूजा की ओर चलते हैं। गणेश जी की पूजा में आप सबसे प्रथम आपको हाथ में चावल लेना है और भगवान गणेश का ध्यान करना है। ध्यान करना है, ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं। ये गणेश जी का ध्यान करना है। ये नहीं बोल सकते तो ओम वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद एक ध्यान और है गणेश जी का आपका ऋग्वेद में, ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। भगवान गणेश जी का ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये मंत्र मात्र सुनने से ही सारे पापों का नाश होता है। सबसे प्रथम आप गणेश जी का ध्यान करिए, भगवान गणेश जी को चावल छोड़िए। इसके बाद आप कलश की पूजा करिए, भगवान कलश का ध्यान करें। ओम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् निधिं कुरु। कलश के ऊपर माँ गंगा का ध्यान करिए। फिर नवग्रह आपके बाजू में बने हुए हैं, भगवान नवग्रह का ध्यान करिए। ओम ब्रह्म मुरारी स्थिपुरांतकारी भानु शशिवो मुस्तो बुधस्या गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति का भवंत। नवग्रह का ध्यान करने के बाद फिर आपको जो है इसके बाद 5 बार जल गणेश जी को छोड़ना है, 5 बार जल कलश पे, 5 बार नवग्रह पे। ये आपके शुद्धोदक स्नानम, अब जलाचमनियम, सर्वांग स्नानम, अर्घम। इसके बाद आपको जो है पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत के बाद आपको फिर शुद्ध जल चढ़ाना है। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद फिर आपको वस्त्र चढ़ाना है, नड़ा जो हाथ में पहनते हैं अपन, या कोई अन्य प्रकार का वस्त्र लाते हैं, कोई भी वस्त्र लाते हैं, आप तो वस्त्र को चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए पुनः, फिर जो है भगवान को जनेऊ चढ़ाइए, इसे अपन यज्ञो पवित्र बोलते हैं। यज्ञो पर चढ़ाने के भगवान के मस्तक में आप चंदन लगाइए। चंदन जो है आपका केसर युक्त हो तो अति प्रिय है, क्योंकि चंदन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोदिकं करुतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपास्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के मस्तक में चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ाइए। चावल चढ़ाने के बाद आपको भगवान को दूर्वा विशेष रूप में चढ़ानी है। भगवान को दूर्वा चढ़ाइए। फिर आपके पास इत्र है, इत्र जिसे अपन सुगंध द्रव्य बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगम धीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र बोल के आप भगवान को जो है इत्र चढ़ाइए। इत्र के बाद भगवान को नाना प्रकार की रोली मोली सिंदूर सिंदूर भी अति प्रिय गणेश जी को, सिंदूर भी चढ़ाइए। सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है गणेश जी को। कहते हैं सिंदूर स्फटिकम, सिंदूर यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके शरीर में कभी किसी प्रकार का जो है कुष्ठ रोग नहीं हो सकता है। भगवान यदि गणेश जी को आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर को धूप दीप, इसके बाद भगवान को आप नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में आपने क्या पकवान बनाए, वैसे भगवान शिव को तो जो है मोदक प्रिय हैं, भगवान गणेश जी को मोदक प्रिय हैं, तो आप लड्डुओं का यदि भोग लगाते हैं तो अति
प्रसन्न होते हैं जो है गणेश जी भगवान। तो लड्डुओं का प्रायः भोग लगाने, तो पंचमेवा का भी आप भोग लगा सकते हैं, खीर का भी भोग लगा सकते हैं, केलाओं का भी भोग लगा सकते हैं, फल इत्यादि जो भी आप भोग लगाइए। इसके बाद आचमनी करके फिर भगवान को पुनः जो है मुख तांबूल जो होता है, लौंग इलायची सुपारी चढ़ाइए। फिर लास्ट में जो है आप एक नारियल लीजिए और नारियल पर जो है थोड़ा सा आप हल्दी चावल रखिए और भगवान को अखंड कल्याण के लिए, हे परमपिता परमात्मा भगवान गणेश, जो हमारी पूजा में त्रुटियां हुई उसे क्षमा करें। भगवान गणेश जी को जो है आप एक अखंड श्रीफल चढ़ाइए। अखंड श्रीफल का मतलब ये होता है कि अखंड कल्याण के लिए, क्यों हम मनुष्य हैं, मनुष्य को कई प्रकार की गलतियां होती हैं, तो भगवान तो जो है माफ़ करते हैं। ऊपर गणेश जी तो जो हैं गणपति बप्पा हैं, सबके प्रिय हैं, सभी उनसे प्यार करते हैं भगवान गणेश जी से। तो नारियल चढ़ाने से आपकी जो पूजन सामग्री में कमी हुई है या जो पूजा पाठ में आपकी त्रुटि हुई है, तो अखंड श्रीफल से आपका वो पूजा का पूरा काम संपूर्ण हो जाती है। बाद में आप भगवान की जो है आरती करना चाहिए आपको। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारि विंदे भम भवानी शहीतम नमामि। ऐसे आप भगवान की आरती करके पूजन भजन करिए, सबको प्रसाद बांटिए, भगवान की आरती करिए। जी पारो जी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने डिटेल में आप को सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है और एक-एक स्टेप आपको यानी बारी-बारी से एक-एक बिंदु के अनुसार अगर आप उसे आप पूरी तरीके से सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक-एक चीज़ आपको कब-कब, कैसे-कैसे करनी है। तो गलती होने की तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब जब उस चीज़ को आप पूरी तरीके से अच्छे से सुनकर करेंगे तो गलती नहीं होगी। पंडित जी आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगी कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जन हैं जो कुछ दिनों के लिए गणपति जी को घर में लाते हैं। कई लोगों का 3 दिन का भी होता है, कुछ ढोल 11 तक रखते हैं, कई लोग तमाम जितने भी दिन हैं गणपति जी के, वो पूरे दिन गणपति जी को अपने घर में लेकर आते हैं। तो क्या ये सही होता है कि आप कुछ दिन के लिए लेकर अपने जितने दिन का आपने मान्यता माँगी है, उतना आप करें? देखिए पारो जी, ऐसा है कि भगवान गणेश जी तो कहते हैं कि वो ऐसे देवता हैं गणेश जी कि यदि आप कहीं कोई त्रुटि भी करते हो तो हमेशा वो अपने भक्तों को माफ़ करते हैं। मगर यदि हम क्या गणेश जी को लाए तो कम से कम गणेश जी हमें गणेश चतुर्थी से कम ढोल 11 तक हमको गणेश जी को अपने घर में विराजमान रखना चाहिए। वैसे तो अनंत चतुर्दशी को इनका जो पूजन हवन करके और इनका अनंत चतुर्दशी को जो है भगवान गणेश का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का तो शास्त्र में कहीं विधान नहीं है भाई। आप शास्त्र में तो हमने नहीं पढ़ा है, बाकी अब कहते हैं सबसे बड़ा जो होता है कि भावार्थ होता है, आपकी भावना है, आप किस प्रकार से अपने भावार्थ को क्या दर्शाते हैं। मगर हम तो यही कहेंगे, मजबूरियाँ होती हैं, कहीं आप बाहर जाने वाले हों, आपके यहाँ कोई नहीं है सेवा करने वाला, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अब चलन ही हो गया है, तो वो मुझे लगता है गलत है। नहीं तो शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं दिया पारो जी कि आप मतलब 3 दिन के जो गणेश जी रखने का, कहीं इसका उल्लेख नहीं दिया है कि भाई आप 3 दिन के गणेश जी रखो। कब उसमें शास्त्र में ढोल 11 तक का बताया है, जो मैंने खुद पढ़ा है कि मतलब ढोल 11 तक आप गणेश जी रख सकते हो। प्रायः तो उसमें ये दिया है कि आपको जो है अनंत चतुर्दशी तक जो है आपको भगवान गणेश की सेवा करना चाहिए और लास्ट में हवन करके ब्राह्मण भोजन करा करने के बाद ही गणेश जी का भंडारा करके जो है ना, कई भंडारे होते हैं, इसके बाद आपको गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। जी पारो जी। कई लोग तो अनंत चतुर्दशी के भी दूसरे तीसरे दिन तक जो खास तौर पर झांकियां होती हैं उनका विसर्जन करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो गलत है कि जो दिन जो मुहूर्त तय है उसी हिसाब से ये प्रक्रिया करनी चाहिए। देखिए, ये शास्त्र तो हमारा यही कहता है कि जो हमारा नियम है, जो हमारे वेद पुराणों में दिया है, तो हमको उसके हिसाब से यदि हम काम करें तो उसका यथाउचित फल मिलता है हमें। और वैसे हमें शास्त्रों के अनुसार ही सारे काम करना चाहिए। मगर आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों नहीं करते हो, ये तो व्यक्तिगत आपकी धारणा के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई मेरे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र तो यही कहता है हमको नहीं करना चाहिए। जी जी। पंडित जी गणपति जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, बुद्धि के देवता कहते हैं और इस दिन माएँ पूजा कर रही हैं, वो बच्चे भी पूजा कर रहे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? आज की पूजा में वो ऐसा क्या खास करें या गणपति जी जितने दिन उनके यहाँ हैं अनंत चतुर्दशी तक, तब तक वो ऐसा क्या करें कि भगवान उन्हें जो चाहते हैं वो आशीर्वाद दें? देखिए, भगवान गणेश जी को है विद्या बुद्धि और विवेक के दाता बताया गया है, शास्त्र में उल्लेख दिया है इनका। तो यदि हमको सबसे पहले देखिए, यदि आप गणेश जी की यदि आप किसी कामना के तहत करते हैं, यदि आपका कोई कार्य नहीं होता है तो विघ्नहर्ता इनको कहा जाता है। तो आप गणेश संकट स्तोत्र हमारे शास्त्र में दिया है, गणेश संकट स्तोत्र का हमको जो है पाठ करना चाहिए। और गणेश संकट स्तोत्र जो हमको एक कागज़ पर लिखना चाहिए लाल स्याही से, पूरा गणेश संकट स्तोत्र को आप लिखें। और अष्टमी के दिन जो है आप 8 मंदिरों में जाएं और 8 नारियल लें, साथ में केला लें
और 8 कागज में आपको गणेश संकट स्तोत्र जो है आपको लिखना। जिनके कार्य नहीं हो रहे, जिनको बुद्धि मतलब थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है वो, या किसी प्रकार का व्यापार नहीं चल रहा है, या पीड़ा से ग्रस्त है वो, तो शास्त्र में देखा उसमें कहा अष्टभ्यो ब्राह्मणे विश्या लिखित्वाया समर्पय। 8 कागजों में आप गणेश संकट स्तोत्र लिखें और अष्टमी के दिन आप शाम के वक्त मंदिर जाएं, 8 नारियल लें और हर मंदिर में ब्राह्मण को आप गणेश संकट स्तोत्र लिख कर दान करें। अब गणेश संकट स्तोत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ, कृपया को श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से जो आपके पापों का नष्ट होता, कामना होती। ओम प्रणम्य शरसा देवम गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाशं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं च चाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्यः पठे नरः न च विज्ञभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्याथिर्लभते विद्या धनाथिर्लभते धनं पुत्राथि लभते पुत्रान् मोक्षाति लभते गतिं। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणे वैश्या लिखित्वाया समर्पये तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादितः। इसमें स्तोत्र में स्पष्ट बताया गया है कि संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। आपको इसका प्रतिफल 1 संवत्सर मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर आपकी कामना पूर्ण होगी, हमारा स्तोत्र बताता है। जी बारो जी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को गणेश चतुर्थी के बारे में बताया। क्या विधान है, क्यों हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, क्यों गणपति जी घर घर विराजमान होते हैं, सारी जानकारी, और किस तरीके से आपको गणपति जी लाने से पहले पूजा अर्चना करनी है, तमाम चीजें पंडित जी ने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपने सारी जानकारी अच्छे से सुनी होगी। अगर अभी भी आप इस कार्यक्रम में देर से जुड़े हैं तो अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आप जब भी गणेश चतुर्थी की पूजा करें या व्रत आदि करें, उन तमाम चीजों को आप अपने जहन में रखें और अच्छे से आप लिखकर पूरी पूजा संपन्न करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। नमस्ते।